बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है, जो टॉपिक है, दैट्स अबाउट द सिक रोज़ बाय विलियम ब्लैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ये पोएम जो है रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री है। इस पोएम में हम देखेंगे ऑथर की बायोग्राफी, की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन और इसकी क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे और लास्ट में थीम। टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑथर की बायोग्राफी, इसकी डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1757 है और 12 अगस्त 1827 इसकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लिश पोइट, पेंटर और प्रिंट मेकर थे। लार्जली अनरिकग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ब्लैक को जो है कंसिडर किया जाता है सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री एंड विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक इरा। जब ये 10 साल के थे तो इसने एक विश का इजहार किया था अपने पेरेंट्स से कि मैंने पेंटर बनना है। तो इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसे ड्राइंग स्कूल भेजा था और इसी तरह इसके 2 साल बाद विलियम जो है पोइट्री इसने लिखना स्टार्ट किया। इसी तरह इसकी जो कलेक्शन है, जो पब्लिकेशन है, वो दो बहुत पॉपुलर कलेक्शंस है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो इसने पब्लिश कराया था 1789 में और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में। इसका जो कंसेप्ट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये आगे हम देखेंगे। इसके जो फेमस वर्क हैं वो हैं द लैम्प, द टाइगर, पॉइजन ट्री, लंदन, द चैमनी स्वीपर। ये सारे इसके पोएम्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। की फैक्ट्स की बात करें तो ये पोएम लिखा गया था 1789 में और इसको पब्लिश कराया गया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का। देखो, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं इस कलेक्शन में विलियम ब्लैक ने उन पोएम्स को रखा जो माशरे या समाज की बुराई को दिखाती है। मीन्स सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है बैड। जो एक्सपीरियंस है दैट रिप्रेजेंट्स द फॉलन वर्ल्ड। इसी तरह सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इस कलेक्शन में विलियम ब्लैक ने उन पोएम्स को रखा जो माशरे या समाज की अच्छाई को दिखाती है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का मतलब है विच रिप्रेजेंट्स द अनफॉलन वर्ल्ड। विलियम ब्लैक का ये मानना था कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम बड़े मासूम होते हैं, हमारे अंदर कोई मकारी या चालाकी नहीं होती। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर मकारी या चालाकी आने लगती है, जैसे जैसे हमें दुनिया का एक्सपीरियंस होता रहता है। इसीलिए विलियम ने एक कलेक्शन का नाम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस रखा और दूसरे का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस रखा। अगर ये टाइगर पोएम इसने लिखी थी, ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में लिखी थी। टाइगर क्या है? टाइगर एक खौफनाक जानवर है, एक ब्लडी जानवर है। इसके बरअक्स इसने जो दूसरी पोएम लिखी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, वो द लैम्प लिखी। अब लैम्प जो है एक मासूम सा जानवर है। एक पोएम एक्सपीरियंस और दूसरा पोएम जो है इनोसेंस में लिखते थे। लेकिन जो लंदन पोएम था, जैसे यहाँ पे जो विलियम फेमस पोएम्स ऑफ विलियम ब्लैक, द लैम्प, द टाइगर, अ पॉइजन ट्री, लंदन पोएम के बाद इसने दूसरा कोई भी पोएम नहीं लिखा। लंदन पोएम को इसने पब्लिश कराया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, लेकिन इसके बाद सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इसने कोई पोएम नहीं लिखा। और विलियम ब्लैक ये काम बखूबी करते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से क्रिटिक्स का ये मानना था कि विलियम ब्लैक ने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और इनोसेंस का जो आइडिया है वो जॉन मिल्टन की बुक पैराडाइज लॉस्ट से ली थी। आई होप आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का मतलब है कि जब एडम और ईव जन्नत में थे, जब उन्होंने वो फल नहीं खाया था। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जब एडम और ईव ने वो फल खा लिया था, मतलब और उन्हें ज़मीन पे उतार दिया गया था, दुनिया में बेच दिया गया था। कीप रिमेंबर दिस, दैट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट रिप्रेजेंट्स, जो एक्सपीरियंस है दैट रिप्रेजेंट्स द फॉलन वर्ल्ड, एंड द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस रिप्रेजेंट्स द अनफॉलन वर्ल्ड। आई होप अब आपको समझ आई होगी जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का जो कंसेप्ट था वो समझ आया होगा। ये पोएम जो है, जो थर्ड पॉइंट हमारे पास वो है,
ये 8 लाइन का पोएम्स है 2 क्वार्टरियंस। क्वार्टरियंस का मतलब है स्टेंजाज, इसके 2 स्टेंजाज है। इसके राइमिंग स्कीम की बात करें ABCBDEFE। सो रोज़ इज़ अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। अब रोज़ जो है डिफरेंट सिंबल है किस चीज़ का, इनोसेंस का भी हो सकता है, गुड डीड्स का भी हो सकता है, वर्च्यू का हो सकता है, प्योरिटी का हो सकता है, ब्यूटी का हो सकता है। सो इट्स द सिंबल ऑफ दीज ऑल। इसी तरह जो हमारे पास वार्म है, दैट्स द सिंबल ऑफ एक्सपीरियंस। द पोएम, अब एक्सपीरियंस में क्या क्या आता है, मतलब आपकी अगलीनेस, लस्ट, वॉइस, जो पोल्यूशन, स्ले या सीक्रेट या अननोटिस्ड, ड्रेड एंड डिस्ट्रक्शन, डिके, वायलेंस, ये सारी आपकी सॉन्ग्स मीन सिंबल ऑफ एक्सपीरियंस में आता है। द पोएम डील्स विद द आइडिया ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी। सो इसका जो मेन आइडिया है इस पोएम का डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड है। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो हैं सिंबल्स, इसी तरह कंट्रास्ट, इलस्ट्रेशन, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, इलिट्रेशन। पोएम की ट्रांसलेशन देखते हैं। जो पहला स्टेंजा है हमारे पास, ओ रोज़ ताओ आर्ट सिक। अब इसका मतलब क्या है? ओ गुलाब तुम बीमार हो। ताओ आर्ट ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है जिसका मतलब है यू आर, मीन्स तुम मर रहे हो। द इनविजिबल वॉर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट। इनविजिबल का मतलब है अनसीन, जो देखा नहीं जा सकता। वो इनविजिबल वो मतलब वो कीड़ा जो दिखाई नहीं देता, जो रात के वक्त उड़ता है और अंधेरे में दिखाई नहीं देता। इन द हाउलिंग स्टॉर्म, और ये जो वॉर्म है ये कब उड़ता है? जब कोई तूफ़ान आया होता है और इस तूफ़ान में एक साउंड होती है। हाउलिंग का मतलब है क्राइंग। अब उस तूफ़ान में एक साउंड होती है, कौन सी साउंड? हाउलिंग साउंड। और हाउलिंग का मतलब जैसे मैंने बताया, क्राइंग मीन्स चीखना। और जब तूफ़ान आता है ये कीड़ा उड़ता है और ये कीड़ा इनविजिबल है, मतलब अंधेरे में भी किसी को नज़र नहीं आता। दूसरे स्टेंजा की अगर बात करें, हैज़ फाउंड आउट द टाइपैड ऑफ क्रिम्सन जॉय। और उस कीड़े ने कुछ ढूंढा है। क्या ढूंढा है? बेड मतलब बिस्तर। मतलब तो पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि उस कीड़े ने तुम्हारे बिस्तर को ढूंढ लिया है, जहाँ तुम रहते हो उस जगह को ढूंढ लिया है। अब ये किस की बात कर रहा है? उस रोज़ की बात कर रहा है कि उसने एक जगह ढूंढ ली तुम्हारे अंदर कि वो वहाँ पे अब रहेगा और वो जगह खुशियों से भरी है। क्रिम्सन का मतलब है डीप रेड, मतलब जिस जगह को कीड़े ने ढूंढ लिया है वो डीप रेड है। और अब इस रोज़ को क्या होगा? उस रोज़ की जो है डिस्ट्रक्शन होगी, मतलब उस रोज़ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कौन? वो वॉर्म, मीन्स वो इनविजिबल वॉर्म। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, और साथ ही उस कीड़े ने क्या ढूंढ लिया है? गहरे और सीक्रेट लव को ढूंढ लिया है, क्योंकि कीड़े का एक ख़ास प्यार होता है गुलाब के लिए। एज़ यू नो, गुलाब बहुत खूबसूरत होता है तो वो कीड़े को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लेकिन वही कीड़ा आखिर में उसी खूबसूरत गुलाब को बर्बाद कर देता है। अच्छा, ये 7th लाइन जो है ये बहुत, मतलब इसमें एक डीप मैसेज है। ये जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका मैसेज का जो डीप सीक्रेट है, जो डीप मैसेज है वो क्या है। डज ताई लाइफ डिस्ट्रॉय, और यू प्यार मीन्स जो प्यार तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। और मतलब ये कीड़ा जो है गुलाब की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। अब इसकी क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। दिस पोएम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन इनोसेंट पीपल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई स्मॉल मिस्टेक्स और इनकॉन्शियस पीपल और सिन। सो इसका मतलब यही है कि कैसे जो मासूम लोग होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, मतलब उनको बातों में ला के उनकी जो है मीन्स डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनको यूज़ किया जाता है मीठी मीठी बातें सुना के। इसी तरह इसका एक और मतलब है, द सिक रोज एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वीकनेस। दिस पोएम इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सारो, एंड ये एक पोएम है सारो का भी है। फॉरबिडन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज एन अटेम्प्ट
to citizen the forbidden relationship between men and women. The rose symbolizes a young lady. अब ये जहाँ पे जो रोज़ है, अगर इसकी क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो जो रोज़ है वो यंग लेडी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फॉल इन लव विद whom? विद अ यंग मैन. द यंग मैन इज़ कंपेयर टू द वॉर्म. अब यंग मैन को किसके साथ कंपेयर किया जाता है? उसको जो है वॉर्म मीन्स उस कीड़े के साथ जो इनविजिबल होता है, जो अनसीन होता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उस कीड़े के साथ उसको कंपेयर किया जाता है जो रात को उड़ता है. Who flies in the night, this love is rejected by others. अब ये जो लव है ऑब्वियसली ये एक सीक्रेट लव होता है, लेकिन ये लव जो है हमारा माशरा जो है इसे रिजेक्ट करता है. इवन हमारा जो रिलीजन है वो इसे रिजेक्ट करता है. Therefore it cannot be revealed during the day. जैसे इसकी जो रिविलेशन होती है, ये प्यार आपको दिन में नज़र नहीं आता, ये प्यार सिर्फ आपको रातों में नज़र आता है. और इसी तरह can't see the light as if the lady loses her reputation which is a secret thing. तो जब जो प्यार मतलब जो रातों को होता है, जिस प्यार का जो मतलब जो ट्रेंड है रातों को चुप चुप के मिलना, उस बॉय की मिसाल बिल्कुल उस इनविजिबल जो वॉर्म है उसकी तरह है, और उस लेडी की मिसाल, उस लड़की की मिसाल जो है बिल्कुल उस रोज़ की तरह है. आखिर में क्या होता है? वही इनविजिबल वॉर्म मीन्स वही लड़का उस रोज़ को मीन्स उसी लड़की को जो है यूज़ करता है. तो इससे क्या होता है? उस जो लड़की होती है उसकी लाइफ जो है तबाह हो जाती है. तो ये मीन्स एक डीप मीनिंग है. जैसे जो स्टेंजा नंबर 7 है मीन्स स्टेंजा 7 सॉरी, ये जो 7th लाइन है, एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, और साथ ही उस कीड़े ने क्या ढूंढ लिया है. अब अगर देखा जाए उस कीड़े का मतलब ये हुआ कि उस लड़के ने, उस बॉय ने क्या ढूंढ लिया है? गहरे और सीक्रेट लव को ढूंढ लिया है. क्योंकि कीड़े का एक ख़ास प्यार होता है, मीन्स उस लड़के का एक ख़ास प्यार होता है गुलाब के लिए. गुलाब से मुराद उस लड़की के लिए. एज़ यू नो गुलाब बहुत खूबसूरत होता है. मीन्स गर्ल इज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल, women is always beautiful. Allah has created us so the same, but we are also attracted by them. तो इसीलिए वो जो कीड़ा होता है उसको अट्रैक्ट करता है. अब कौन मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस कीड़े को? वो गर्ल, वो लड़की, वो रोज़, और अपनी तरफ. लेकिन वही कीड़ा आखिर में उसी खूबसूरत गुलाब को बर्बाद कर देता है. मीन्स आखिर में क्या होता है कि उसी गुलाब मीन्स उसी लड़की को जो है यूज़ किया जाता है, उसको उसकी जो लाइफ है उसको तबाह किया जाता है. सो आई होप आपको इसकी क्रिटिकल जो एनालिसिस है समझ आई होगी. इसके डिफरेंट जो है आप कर सकते हो, जो क्रिटिकल एनालिसिस है पोएम की वो आप डिफरेंट वे में कर सकते हो. और लेकिन इसका जो मेन थीम है, जो बहुत से राइटर्स ने किया है वो यही है. इसको जो है सीक्रेट लव के साथ जो है कंपेयर किया जाता है. इसकी अगर थीम की बात करें तो सबसे पहला थीम जो है हमारे पास इनोसेंस वर्सेस डिस्ट्रैक्शन, द मेन थीम. सो इनोसेंस होती है जब आप लोगों को यूज़ करते हो तो आप ये देखते हो कि वो इनोसेंट है, तब जाके आप उसे यूज़ करते हो, तब आप उसकी लाइफ को तबाह करते हो. लव वर्सेस हेट, और लव वर्सेस हेट का भी बहुत बड़ा थीम है इसमें. एक्सपीरियंस, evil intention, innocence overpowered by the experience, transcendence of physical beauty. ट्रांसेंस का मतलब है नापायदारी, जो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है उसकी नापायदारी होती है. वायलेंस वर्सेस मॉर्टेलिटी, और जो लव है दैट्स डार्क एंड सीक्रेट एंड एक्सर्टिंग कंट्रोल ओवर अदर्स. द इफ़ेक्ट्स ऑफ फुलनेस ऑन द repression of sexuality and other emotions. Goodness versus sickness. So I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. Do subscribe channel and press the bell icon to notify you of every new video. Please must like the video and share it with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.